सू के मल्टीपल यूज होते हैं। सो सू विद इन द सिटी कहीं जाना हो तो आप बोलते हो सू। इस ये है सुमार्ट, इसके है सुमजुपामार्ट, इसके है सुअरसूले, इसके है सुअरसूले, इसके है दी बिब्लियोटेक, इसके है सुडेर बिब्लियोटेक, इसके है सुडेर शूले, इसके है सुमकीनो भी कह सकते हैं। विद इन द सिटी आप कहीं जाते हो तो सू, और इसका मतलब निकल रहा है टू। एक होता है नेगेटिव कोई चीज को बोलना हो हमको, जैसे इट इज टू मच, बहुत हो गया, दैट इज सू फील, ये नहीं चलेगा। सू फील टू मच, ऐसे सू फील। कोई भी चीज की अति, आपको कोई बोले कि चाय बनाओ और आपने चाय पी और बंदा कह रहा है सू जूस, आपने चाय को शरबत बना दिया, चीनी को ज्यादा ही डाल दी, तो सू जूस, सू जूस। अब कोई बोले कि ज्यादा मीठा तो अच्छा है, अब आपको पॉजिटिव बोलना है उसका। मान लो कोई आम लेके आया, मजा आ गया, इतना मीठा आम है, तो मीठा ही होना चाहिए आपको तो एक्चुअली। तो पॉजिटिव के सेंस में हम बोलते हैं तो जेर बोलते हैं, जेर गुड, जेर, das ist sehr जूस, तो मतलब पॉजिटिव, जेर जूस। लेकिन कोई बोलते हैं सू जूस, इसका मतलब है कि हद से ज्यादा मीठा, दैट इज नेगेटिव साइड, एक सीमा के बाद ज्यादा हो जाता है। सो सू फील, सू शार्प, अरे इतना मसाला क्यों डाला है, इट इज टू शार्प, सू शार्प हो जाएगा, सो ये सू होगा उसमें। इसके अलावा सू का मतलब कई फिक्स एक्सप्रेशन, बोलिए। ग्रुप ऑफ, जैसे इन ग्रुप ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में, इन ग्रुप ऑफ, कोई बोले इन ग्रुप ऑफ टू, दो के ग्रुप में, तो हम बोलेंगे सू स्वाइट, सू स्वाइट। इन ग्रुप ऑफ थ्री, सू ग्रिट, 5 लोग मिलके ये काम कर लो, सो सू फिल्म। इन ग्रुप ऑफ, ये अंडरस्टूड है इसका मतलब? यस। आप कितने के ग्रुप में, उसी हिसाब से आप लिख दोगे, सू फ्यूम, सू ग्रिट, सू स्वाइट, ऐसे। इसके अलावा फॉर भी आता है, इसका मीनिंग बताया था लेकिन समझ नहीं आया। बताया फॉर, ऑन, ओके। फॉर के कॉन्टेक्स्ट में ज़ूम स्पास, ज़ूम बाय, कुछ फिक्स एक्सप्रेशन, सुम स्पास, मैं तो यार मजाक में कहा था सुम स्पास, तो ये बार बार आपको ऐसे ही दिखेगा। कभी कभी सुम बाई स्पील, फॉर एग्जाम्पल, लिखते ऐसे हैं लेकिन फुल फॉर्म है उसकी सुम बाई स्पील, फॉर एग्जाम्पल, तो हर बार आपको ऐसे दिखेगा। सू हाउजे, फिक्स एक्सप्रेशन, यस, सू हाउजे। जब आदमी पहले से घर पे है, सू हाउजे ऐसे बोलेंगे। अपन को बोलना होगा मैं पहले से मैं घर पर ही ऐसे ही बोलूँ। कोई बोले कहाँ हो, मैं घर पे ही हूँ, मैं तो घर पे हूँ, तो इसमें सू हाउजे। कहाँ जा रहे हो, घर जा रहा हूँ, तो बोलेंगे ना हाउजे, इसलिए ना हाउजे। बंदा पहले से घर पे है तो सू हाउजे, और घर जा रहा है, घर आ रहा है, तो नाक। इसके अलावा कौन सू हाउजे, वो घर से एक ये एक्सप्रेशन भी है, फोन सू हाउजे, फोन और सू एक साथ ही आ गए। मतलब मैं तो आजकल घर से ही काम करता हूँ, आप क्या सोच रहे हो मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो घर से ही पढ़ा रहा हूँ। इस इंटरनेट है फोन सू हाउजे, मेरे दोस्त लोग भी सब अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, जी आर्बाइटन फोन सू हाउजे, तो घर से ही, वो सेंस के लिए ये एक्सप्रेशन है फिक्स। एक कभी कभी सुमिटाक, सुम आबेंडेसन, सुम आबेंडेसन,
zum Geburtstag, जूम में यहां पे ऑन एट वो सेंस निकलता है zum Geburtstag। जैसे कोई बोलेगा 4 का सेंस भी निकल जाता है। इस ग्रेटुलियर डियर zum Geburtstag, मैं तुमको तुम्हारे बर्थडे पे कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, बधाई देता हूं, विश करता हूं मतलब। सो इस ग्रेटुलियर डियर zum Geburtstag का मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, उस चीज के लिए। तो यहां पे zum आ जाएगा। या इसके अलावा कभी कभी आप एक चीज और देखोगे कि हम लोग zum Abendessen, खाने पे बुला रहा है मुझे, 4 का सेंस भी आ जाता है। इसके अलावा सु का यूज कभी कभी हम लोग सेंटेंसेस में देखते हैं जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आ रही है। देखो मोडाल वर्ब में तो 2 आती है, उसके लिए नहीं कह रहा मैं, जनरली जब भी 2 वर्ब आती है किसी सेंटेंस में तो हम लोग दूसरी वर्ब से पहले सु लगाते हैं और सु के बाद में जो वर्ब आएगी वो इंफिनिटिव फॉर्म में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ich komme hier zu lernen, ich komme hier zu lernen। तो यहां पे इसका मतलब फॉर आप कह सकते हो सु प्लस सेकेंड वर्ब। ich komme hier zum, अब कभी कभी जैसे सु है, ये तो वर्ब है, इसके बाद में जो लर्नन आ रही है सु के बाद में, अगर आप नाउन लोगे तो सुम लर्नन भी आ सकता है, मीनिंग सेम ही निकलेगा, बट सु प्लस इंफिनिटिव वर्ब, सुम प्लस नाउन। ओके, अब कोई भी वर्ब को नाउन बना सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड कोई भी वर्ब को, अगर वो सेंसफुल है, राइट, उसका मीनिंग निकल रहा है उस तरीके से, तो इसको नॉमिनालिजियरूम बोलते हैं। खैर उसमें हमको नहीं जाना, लेकिन हमको इतना जरूर पता होना चाहिए कि सेंटेंस में 2 वर्ब यूज करनी है तो हमको दूसरी वर्ब से पहले सु लगाना है। सु, तुम किस लिए आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। सो इसको मैं हियर सु एसन, इसको मैं हियर सु एसन, खाने के लिए। तो कोमे खुद एक वर्ब तो है, लेकिन दूसरी वर्ब जब आई तो उससे पहले सु आ गया, ये। तो ऐसे करके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सु के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। डे टू डे लाइफ में आपको ये दिखेंगे, ये सारे यूसेज पता होंगे तो कॉन्फिडेंटली आप श्योर होंगे कि हाँ ये मुझे आता है। अब ये जो सेकेंड वर्ब मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ब ये आती है, ये जनरली कब आती है? इसके भी कुछ फिक्स एक्सप्रेशन आपको मैं बता दूं ताकि इजी भी रहे यूज करना। असिस्ट, mir wichtig, es ist einfach, es ist nicht einfach, hast du Lust? Ja, ich habe Lust. Es ist möglich. Es ist nicht möglich. Es ist mir wichtig, या केवल es ist wichtig बोलोगे तो भी चलेगा। It is important, क्या है भाई important? यार जर्मन सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Es ist wichtig, Deutsch zu lernen। इस तरह से कभी कभी एक दूसरा अपना लक्ष्य बताने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए कोई चीज की, Es ist wichtig, Deutsch zu lernen।
जनरली इस तरह से कुछ आता है तो इसका मतलब है आदमी किसी एक पर्पज पे फोकस करता है। Deutsch lernen, es ist möglich, it is possible, möglich, ये संभव है, es ist möglich, nach Hause zu kommen। कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मतलब हिम्मत ही हार गई कि अब तो शायद क्या जाना होगा, आज तो उनकी सरकार ही बन गई, अब वो कैसे जाने देंगे। तो भारत सरकार ने बोला चिंता मत करो, एक एक करके सबको सुरक्षित लाएंगे। Es ist möglich, sicher nach Hause zu kommen। Es ist möglich, sicher nach Hause zu kommen। तुम लोगों का घर पे आना, सुरक्षित आना संभव है, डोंट वरी। Es ist nicht möglich, वो कह रहे हैं es ist nicht möglich nach Hause zu kommen। तुम क्या जानो, हम देख रहे हैं ना यहाँ पे es ist nicht möglich। ओके, कोई बोले 2 महीने में मैं जर्मन सीख लूं, तो भाई दूसरा बंदा बोल रहा है कि 2 महीने में तो जर्मन सीखना यार संभव नहीं लग रहा। Es ist nicht möglich in 2 Monaten Deutsch zu lernen। तो इस तरह के एक्सप्रेशन nicht möglich in 2 Monaten also Deutsch zu lernen। So इस तरह के एक्सप्रेशन आपको जनरल डे टू डे लाइफ में दिखेंगे। Hast du Lust योगा zu machen? योगा करने का मन है क्या? यार मेरा तो योगा करने का मन है। Ich habe Lust, तो एक तो haben वर्ब हो गई, Ich habe Lust योगा zu machen, योगा zu machen। Ich habe Lust Deutsch zu lernen। Hast du Lust ins Kino zu gehen? सिनेमा जाने का मन है क्या? Hast du Lust ins Kino? हाँ? Lust का मतलब है इच्छा। Es ist einfach, ये तो इजी है यार, जॉब मिलना कौन सी बड़ी बात है, इजी है। Es ist einfach einen Job zu bekommen, einen Job zu bekommen। तो हम लोग सु की बात कर रहे हैं कि आपको इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन आप दिमाग में फिट कर लो ना, तो सु से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और आपको मजा भी आएगा और ये सिंपल भी है। कोई बोले ये बहुत टफ है, तो वो बोलेगा es ist schwierig, nicht einfach बोल को ऐसे भी बोल सकते हैं, es ist schwierig, it is tough। क्या टफ है? es ist schwierig also früh aufzustehen। सुबह उठना तो टफ है यार। तुमने बोला 4 बजे घूमने चलो, एक दिन तो मैं चल गया, लेकिन बाद में यार बात ही नहीं बन रही। Es ist schwierig also morgens früh, morgens früh aufzustehen, aufzustehen। सो जो सेपरेबल वर्ब है उसमें ये सु बीच में घुसेगा भाई, ये ध्यान रखना है। सेपरेबल, बाकी में तो नहीं था सेपरेबल, लेकिन इसमें तो है, तो सेपरेबल वर्ब जब भी होगी उसके बीच में सु जाएगा। तो ये मल्टीपल यूज हो गए सु के।